हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग की जो न दिखता है न छूता है, मगर जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को जहर बना दिया। वो रोग है लोग क्या कहें। दुनिया की हर बीमारी का इलाज है फार्मेसी में, पर लोग क्या कहेंगे का कोई दवाखाना नहीं। ये रोग नहीं महामारी है जो खा गई इंसान की पहचान। नमस्कार, आपका स्वागत है सचिन एसोसिएट्स में, जहां शिक्षा और प्रेरणा का अद्भुत संगम होता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और मोटिवेशन की ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लोग क्या कहेंगे, ये रोग इतना खतरनाक है कि ये सपनों को मार देता है, आपकी आवाज को दबा देता है और आपकी जिंदगी को एक पिंजड़े में कैद कर देता है। ये दीमक की तरह खा जाता है आत्मविश्वास को, कितनी हंसियों को मुरझा दिया, कितने जज्बातों को दबा दिया। ये रोग न तो डायबिटीज है न कैंसर, ये वो जहर है जो हमारी रग रग में समाया हुआ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जहरीले वायरस की बात करूंगा जिसने हमारे दिमाग की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया। ये वायरस नहीं, एक साइकोलॉजिकल साइलेंट किलर है। नाम है लोग क्या कहें। ये सवाल नहीं, जहर है जिसने हमें खुद की जिंदगी से बेगाना कर दिया। हमारी सोच, हमारे सपने, हमारे फैसले, हमारी जिंदगी, सभी कुछ इसी रोग की भेंट चढ़ जाता है। हम जीते नहीं, दिखावे के लिए जीवन जीते हैं। हम खुश नहीं होते, दूसरों को खुश दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं। हम अपने सपनों को नहीं, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते हैं, क्योंकि मन में है कि लोग क्या कहेंगे। शादी में दहेज दिया पर बेटी की खुशी नहीं देखी, लोग क्या कहेंगे। नए कपड़े पहनने का मन था, पर लोग कहते हैं ये उम्र में ऐसा कपड़ा पहनता है, इसके कारण इच्छा को दबा दिया। जब दिल कहता था गाना गुनगुनाने को, गाना गाने को, लोग कहेंगे पागल हो गया है, इसके कारण गुनगुनाना छोड़ दिया। पढ़ाई में साइंस ली, आर्ट नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं आर्ट लेकर क्या करेगा, इसमें क्या रखा। सरकारी नौकरी कर ली पर बिजनेस का सपना मर गया, समाज क्या सोचेगा। शादी करो पर प्यार के नहीं, लोग क्या कहेंगे। कपड़े पहनो पर अपने मन का नहीं, समाज क्या सोचेगा। करियर चुनो पर अपने जुनून का नहीं, रिश्तेदार क्या समझेंगे। हमारे समाज में यह सवाल इतना गहरा बैठ गया है कि हम अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं और अपनी पहचान को इसके आगे कुर्बान कर देते हैं। हम इतने लोगों के गुलाम बन गए हैं कि खुद को भूल चुके हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। लोगों के डर से जीने वाले खुद की कब्र खोदते चले जाते हैं। ये न पूछो कि मंजिल कहाँ है, बस लोगों के कदमों में सर रखते चले जाते हैं। लोग कौन है? आइए आज जानते हैं इस सच्चाई। लोग वो हैं जिन्हें आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, आपके दुख में साथ नहीं देते, लेकिन आपके फैसले पर फतवा जरूर देते हैं। ये वो हैं जिन्होंने खुद को लोगों के डर से जिंदा कब्र बना लिया। जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग कहाँ होते हैं? जब आप सफल होते हैं तो लोग जलने लगते हैं। जब आप गिरते हैं तो लोग तमाशा देखते हैं। क्या ये लोग आपके सुख दुख में साथ देंगे? क्या ये लोग आपके सपनों की कीमत चुकाएंगे? नहीं ना। फिर क्यों आप इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? फिर क्यों उनकी राय हमारी जिंदगी पर राज करती है? आइए एक सच्ची घटना के माध्यम से इसे समझते हैं। एक युवक था, उसने IAS बनने का सपना देखा, मगर लोगों ने कहा ये तो पढ़ाई में कमजोर है, कैसे बनेगा। उसने सुन लिया और टेंशन में उसने बिजनेस शुरू करने की सोची और दुकान पर बैठ गया। तो लोग बोले इसके बाप ने तो नौकरी की थी, ये क्या जाने व्यापार। फिर उसने हार मान ली। आज वही युवक लोग क्या कहेंगे के डर से एक खोखली जिंदगी जी रहा है। क्या ये कहानी आपको अपनी लगी? क्या आप भी अपने पैशन को लोगों के डर से दबा चुके हैं? अपने सच को समाज के झूठ में दफन कर चुके हैं? अपने सपनों को रिश्तेदारों की राय में कुचल दिया है? लफ्जों के तीर चलते हैं पर दर्द हमें होता है। क्या कहेंगे लोग, ये सोचो तो सपना कहाँ पूरा हो। लोगों की राय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी कुछ बड़ा किया है उसके पीछे लोगों ने पत्थर फेंके हैं।
इतिहास गवाह है, जिन्होंने लोग क्या कहेंगे कि परवाह छोड़ दी वही महान बने। महात्मा गांधी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा पागल है, पर आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये गरीबी से उठकर वैज्ञानिक बने। लोगों ने कहा ये रॉकेट कभी नहीं उड़ा पाएगा, पर वह मिसाइल मैन बने। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से राष्ट्रपति बनी। लोगों ने कहा यह संभव नहीं है, पर उन्होंने इतिहास रच दिया। माइकल जॉर्डन, इनको कोच ने कहा था तुम में बास्केटबॉल का टैलेंट नहीं। अगर वो लोग क्या कहेंगे सुनते तो आज 6 बार का चैंपियन नहीं बनते। मैरी कॉम, इन्हें गांव वाले कहते थे लड़की है बॉक्सिंग क्यों करती है, आज वो दुनिया की महानतम बॉक्सर है। महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें लोग कहते थे ट्रेन के टिकट चेकर से क्रिकेटर नहीं बन सकता, मगर इन्होंने लोग क्या कहेंगे वाली सोच को भत्ता बताकर इतिहास रच दिया। जब आप लोगों की बातों को अनसुना कर देते हैं तब आप असली जीवन जीना शुरू कर देते हैं। असली जिंदगी के हीरो वो हैं जिन्होंने इस रोग को हराया है। वो मुकाम पा ही लेता है जो लोगों की परवाह को आग में जला देता है, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो खुद का इतिहास लिखता है। तो बोलेंगे ही, आपका काम है चुपचाप आगे बढ़ते जाना। अगर आप फेल होते हो तो कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था। अगर आप पास हो जाते हो तो कहेंगे ये तो किस्मत थी। तो फिर क्यों इनकी बातों में अपना समय बर्बाद करना। जो बोलना है बोलने दो, आप अपना काम करते रहो। जब तक दुनिया की सुनी जिंदगी अधूरी रही, जिस दिन खुद की सुनी मंजिल मिलती रही। याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है। कोई आपके लिए ना ही जिएगा ना ही आपकी जगह मरेगा। लोग बदलते रहते हैं, आप नहीं। आज आपकी आलोचना करने वाले कल आपकी तारीफ करेंगे। डर ही आपको लोगों का गुलाम बनाता है, इसलिए डर को जीत लो। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दूसरों की राय मायने नहीं रखेगी, इसलिए खुद को पहचानिए। लोगों की राय को सुझाव समझिए, फैसला नहीं। जिन्हें आपसे प्यार है वो आपको गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देंगे। जो आपकी सफलता से जलते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो आपको रोकता है वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग का सबसे बड़ा इलाज खुद पर भरोसा है। लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे, ये सिलसिला यूं ही चलेगा, मगर जो खुद पे यकीन रखेगा वही आसमान छू लेगा। तो फिर तय कीजिए, क्या आप लोगों के गुलाम बनकर जिएंगे या खुद के हीरो बनकर जिएंगे, क्योंकि मौत के बाद भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। तो जीते जी कम से कम अपनी मर्जी से तो जियो। हम अपनी जिंदगी जीने के लिए हैं, न कि दूसरों के लिए। अगर हम अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हम दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो हम अपनी असली पहचान खो देंगे। तो दोस्तों, आज से ठान लो, अब वक्त आ गया है कि लोग नहीं खुद की सुनो। लोग क्या कहेंगे वाला रोग अब आपको छू भी नहीं पाएगा। जीवन आपका है, लोगों का नहीं। आज ही प्रण ले, मैं लोग क्या कहेंगे के डर से मुक्त होकर जीऊंगा। अगर आप खुश हैं तो लोग कुछ भी कहे, आपकी खुशी सबसे बड़ी है। अगर आप सच्चे हैं तो लोग चाहे जितना भी बोले, आपकी सच्चाई जीतेगी। और अगर आप हार भी जाते हैं तो लोगों के लिए नहीं, अपने लिए लड़े। लोग तो आते जाते रहेंगे, पर आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है। इसे लोगों के हवाले मत कीजिए। इसीलिए आज ही ठान लो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। हमारी जिंदगी, हमारे फैसले और हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। हम अपनी जिंदगी जीने के लिए है, न कि दूसरों के लिए। अगर हम अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हम हर समय दूसरों के हिसाब से जीते रहेंगे तो हम अपनी असली पहचान खो देंगे। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम आत्मविश्वास से जीते हैं तो लोग क्या कहेंगे जैसी सोच हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे केवल पहचानने की जरूरत है। हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे फैसले, हमारी दिशा हमें खुद तय करनी है। हमारा उद्देश्य भारत के हर इंसान को जागरूक और प्रेरित करना है। हम चाहते हैं कि देश का हर इंसान अपनी अंदर की ताकत को पहचाने। हम मानते हैं कि यदि एक व्यक्ति की सोच बदल जाए तो एक परिवार बदलता है और फिर पूरा देश।
हर सुबह एक नई शुरुआत है, तो चलिए बदलते हैं सोच और बदलते हैं अपनी जिंदगी। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके वीडियो को शेयर करने से कहीं किसी के घर में खुशहाली आ जाए। आगे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।